नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय पे चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। कल पहले श्लोक पे चर्चा किया था। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का अनुभव कराते हैं। क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, इन्हीं बातों पे चर्चा की गई है इस अध्याय में। पहले श्लोक में अर्जुन अपना ग्रेटिट्यूड प्रदर्शित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमको दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 10वें अध्याय के 42वें श्लोक तक जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी शास्त्र की बात कही है, सिद्धांत की बात कही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, उससे मेरे सारे संशय और सारा मोह नष्ट हो चुका है। और ये जो उपदेश दिया है इसके लिए मैं पात्र नहीं था, ये आपकी कृपा थी। तो जो पात्र होता है वो ऐसा ही कहता है, इतना ही सहज और सरल होता है। यही वजह रही कि सिर्फ अर्जुन को ही ये विराट स्वरूप देखने को मिला और ये उपदेश सुनने को मिला। जिस दिन हम पात्रता पैदा कर लेंगे उस दिन हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अब आगे हम आज 3 श्लोकों पे और चर्चा करेंगे। शुरुआत के जो 4 श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना किया है। पहले ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत किया है, अनुग्रह को उन्होंने बताया कि ईश्वर, हे कृष्ण, आपका अनुग्रह रहा, मेरे ऊपर कृपा रही कि मुझको ये उपदेश मिला सुनने को, और अगर मैं पात्र हूं और जो आपने कहा कि मैं ईश्वर हूं वो सब सत्य है, लेकिन मैं उसका अनुभव करना चाहता हूं अगर मैं पात्र हूं तो। ये आगे के 3 श्लोक में कहते हैं। तो आइए हम श्लोक को देखते हैं, उसके हिंदी में अर्थ समझते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है दूसरा, भवाप्यव हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मा अपि चा अव्ययम्। हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। क्या कहते हैं? भवाप्यव ही भूतानां श्रुतौ, सारे भूतों यानी पदार्थों का भव यानी उत्पन्न और अव्यय और नष्ट होना आपसे ही सुना है, कि सारे पदार्थ आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही समाप्त हो जाते हैं। ये बात मैंने आपसे ही जानी है, आपसे ही सुना है। त्वता कमलपत्राक्ष महात्म्यमिच्छा अव्ययम्, और आपका ये अविनाशी महात्म्य कि आपका जो ऐश्वर्य है वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी कम नहीं होता है, ये आपसे ही जाना। जो बताया है भगवान श्री कृष्ण ने उसी को संक्षेप में कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही से सारे भूत उत्पन्न होते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, और आपका जो स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा आपसे ही हमने जाना है। और एमेतद्याथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आपने अपने आप को जैसा कहा है वैसा वास्तव में है। हे परमेश्वर, आपकी ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। अब आप देखिए क्या कहते हैं कि आपने अपने संदर्भ में जो भी कहा है, जितने भी ईश्वर बताए हैं, जितनी भी भूतियां हैं, वे सब के सब वैसा ही है जैसा आपने बताया है। उसमें कोई शंका और शको शुबा नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा हूं। डाउट करता तो मेरा मोह न भंग होता।
मेरे सारे क्लेश संशय नहीं मिटते। अगर संशय होता तो फिर एक नया प्रश्न खड़ा होता। तो आपने जो कहा, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि आपने हमें कुछ अन्यथा बताया और सत्यता कुछ और है, लेकिन फिर भी मन्य से ये तच्छक्यम मया द्रष्टुमित प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयाम आत्मन अव्ययम आत्मव्ययम। किंतु फिर भी मेरी अगर जरा सा भी पात्रता है तो आप मुझे उस विराट और अव्यय स्वरूप का दर्शन कराइए या हमें दिखाइए। अब देखिए, इन 3 श्लोकों में एक बात, अर्जुन पूरी तरीके से सहज हैं, पोलाइट हैं, नम्र हैं और ईश्वर ने या कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया उसके प्रति पूरी तरीके से अनुग्रहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं और कहीं कोई जल्दी में नहीं है, शीघ्रता में नहीं है। कहते हैं अगर मेरी पात्रता हो तो उस स्वरूप को दिखाएं जो आपने हमको बताया। नम्र होके कह रहे हैं। अध्यात्म के रास्ते पर जब व्यक्ति जाता है तो नम्र नहीं हो पाता और धैर्यवान नहीं हो पाता। अच्छा, और ये बात आप देखिए कि जानने के बाद नम्र हो रहे हैं। सत्य के संदर्भ में सब कुछ जान लिया, ईश्वर से जान लिया, उसके बाद भी नम्रता बनी हुई है। हम लोग थोड़ा किताबों से जान लेते हैं, गुरु के मुख से सुन लेते हैं तो अकड़ जाते हैं। अर्जुन के अंदर वैसी अकड़ नहीं है। हालांकि अर्जुन भी वेद पुराण के ज्ञाता थे, वीर भी थे, सारी योग्यताएं थी, फिर भी नम्रता थी। तभी तो वो अपने मित्र के सामने झुक जाते हैं, अपने सारथी के सामने झुक जाते हैं, अपने साले के सामने झुक जाते हैं। ये नम्रता कहां दिखने को मिलती है? कोई अहंकार नहीं। तो जरूरी है पात्रता परमात्मा की या ग्रेस प्रसाद पाने के लिए, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए। यही हम चूक जाते हैं। बहुत बार हम धैर्यवान नहीं रह पाते हैं। सूफियों के यहां एक शब्द है मस्त, मस्त हो गया। तो मस्त उसको कहते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे चला और भटक गया। उसे एक झलक तो मिली लेकिन अनुभव नहीं हुआ, भटक गया, उसके व्यक्तित्व के तार गड़बड़ा गए। क्योंकि परमात्मा का अनुभव होता ही ऐसा है। समुद्र एक बूंद में समा जाए ऐसा अनुभव होता है। अगर गुरु नहीं है, संभालने वाला नहीं है, तो व्यक्ति तहस नहस ही हो जाता है। सांसारिक पागलपन का तो इलाज है, आध्यात्मिक पागलपन का फिर कोई उपाय नहीं रह जाता, उसे कोई ठीक नहीं कर पाता है। फिर ऊपर वाले की जब कभी कृपा हुई तो ठीक होगा, वरना नहीं ठीक होगा। इस जन्म में तो नहीं ही होगा। तो वही कह रहे हैं कृष्ण से अर्जुन कि आपकी पात्रता है और मेरी सामर्थ्य है। क्योंकि अर्जुन ये जानते थे कि उस विराट का अनुभव क्षुद्र में नहीं हो सकता है। समुद्र एक बूंद में नहीं समा सकती है, असंभव है। लेकिन यह संभव तब है जब ईश्वर चाह ले। तो कृष्ण से यही कहते हैं कि अगर मेरी पात्रता है तो मुझे अनुभव करा ले। एक बात और समझ लीजिए, अर्जुन सत्यान्वेषी हैं। अगर चाहते तो 10वें अध्याय में जब उनका मुंह भंग हो गया था और सारे संशय मिट गए थे तो वहीं पर रुक जाते, तीर धनुष उठाते और युद्ध में लग जाते। लेकिन नहीं, उन्हें सत्य का संधान करना था, अनुभव करना था। सिर्फ जानना नहीं था। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव करना महत्वपूर्ण है। वो अनुभव भी करना चाहते थे। जानने की बात खत्म हो गई, अनुभव की बात। और जब तक परम का अनुभव ना हो तो जानने का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। जानना तो आप समझ लीजिए कि फिर वो शॉर्टकट है, फिर मजा नहीं आएगा।
जैसे आप अमेरिका तो नहीं गए हैं, आपने गूगल से सर्च करके लोगों से पूछ के किताबें पढ़ के सब कुछ जान लिया है। अमेरिका में जो रह रहा उससे ज्यादा जान लिया है, लेकिन अमेरिका का कोई अनुभव नहीं हुआ। आप पहाड़ नहीं गए हैं, लेकिन पहाड़ का पूरा ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उससे पहाड़ का अनुभव नहीं होगा। तो परमात्मा के बारे में जान लेना अलग बात है और अनुभव कर लेना अलग बात है। और अध्यात्म अनुभव की बात है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मैं देख सकूं तो अनुभव करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा, लेकिन पात्रता हो तो ही। इतने हम्बल है, इतने पोलाइट हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं अर्जुन, ये पात्रता पैदा करती है। तो मित्रों, ये 4 श्लोकों पे हमने चर्चा किया, 3 पे आज, कल पे 1 पे किया था। तो इन 4 श्लोकों में अभी अर्जुन सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उस विराट स्वरूप का अनुभव कराए आप, अगर पात्रता है तो उस परम सत्ता के अनुभव के लिए एक बात महत्वपूर्ण समझ में आती है कि पात्रता होना चाहिए, और पात्रता के लिए सहजता, सरलता और धैर्यता अर्जुन सी होनी चाहिए, और समर्पण होना चाहिए, तभी बात बनती है। वरना फिर वही संशय, वही मोह, वही चक्की, वही पाठ और वही गति रहेगी। हम बार बार आएंगे जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, अर्जुन ही बने रहेंगे, नर ही रहेंगे, नारायण नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, अब आगे के श्लोकों में क्या होता है और क्या नहीं होता, ये हम कल देखेंगे। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।